हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे यूडाइस में ऐसे कुछ चीज़ें हैं जो प्रोफाइल फैकल्टी में और कई चीज़ों में जो कमियां होती हैं। अभी हाल में ही लखनऊ से एक मीटिंग हुई थी, इसमें बताया गया कि यूडाइस में बार बार जो है प्रोफाइल फैकल्टी को चेंज किया जाता है, लेकिन फिर भी सही नहीं होता है। तो हम आज 4-5 चीज़ों पे बात करेंगे जो सबसे इम्पॉर्टेंट है। पहला है स्कूल कैटेगरी, दूसरा स्कूल लोकेशन टाइप, फिर स्कूल की जो है किसी विद्यालय की प्री प्राइमरी की मान्यता है या नहीं है, स्कूल का मीडियम किस पे है, पीजीआई और केपीआई। इन 5-6 तथ्यों पर बात करेंगे क्योंकि मुख्य फोकस जो है इस साल इसी पर है। तो हम सबसे पहले जो है बात करेंगे कि किसी भी अब ये मैंने विद्या देखी। सबसे पहले मैं आपको डैशबोर्ड पे दिखा देता हूँ कि ये जो है यूडैश का डैशबोर्ड है। आप लॉगिन फॉर ऑल मॉड्यूल से क्लिक करते हैं तो आप सारे मॉड्यूलों के बारे में काम कर सकते हैं, मॉड्यूल पर काम कर सकते हैं। ये सारे मॉड्यूल हैं जिस पे विद्यालय को काम करना होता है। ठीक है, तो वीडियो थोड़ा छोटा हो इसलिए मैं जो है डायरेक्ट खोल के दिखा रहा हूँ कि आप मैंने प्रोफाइल फैकल्टी खोला हूँ, ये उसका डैशबोर्ड है। मैं होम पेज पे आ जाता हूँ। ये है इसका होम पेज। जब आप प्रोफाइल एंड फैकल्टी को आप खोलते हैं तो सबसे पहले वाले जो आप खोलेंगे, इसमें सबसे ज़्यादा त्रुटि सारे विद्यालयों में आ रही है, जिसके लिए वहाँ से निर्देश मिला है कि इस पे जो है इसको सही कराया जाए। तो ये है आपका पॉइंट नंबर 1.23। इसको आप अपने विद्यालय में जरूर मिला लीजिएगा। जितने गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंट, एडेड जितने भी प्रकार के विद्यालय हैं जिन कैटेगरी में हैं, इसको आप विशेष रूप से ध्यान दें। जिसमें कहा गया है कि मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन द स्कूल मेंशन मीडियम इफ़ मोर देन वन अकॉर्डिंग ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट taught in any particular medium of descending order largest medium should be first come। ये कह रहा है कि विद्यालय का जो मीडियम है, किस मीडियम में मान्यता मिले उस मीडियम में आपको ही भरना है। यहाँ पे सिर्फ एक मीडियम होना चाहिए क्योंकि विद्यालय की जो मान्यता मिलती है एक मीडियम में होती है। किंतु इसमें एक बार लाइन लिखा है कि यदि आपका विद्यालय जो है वो विशिष्ट बालकों के लिए है, जिसमें आप एक से ज़्यादा माध्यम का इस्तेमाल करते हैं, तो वो भी मीडियम का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। किंतु वो जो मीडियम होगा वो सबसे मेन मीडियम जो होगा वो सबसे ऊपर होगा और बाकी जिन सहायक मीडियमों का आप इस्तेमाल करते हैं वो पीछे रहेगा। तो ऊपर से जो हम लखनऊ से आदेश आया है कि जितने भी गवर्नमेंट स्कूल हैं उनकी एक मान्यता फिक्स है कि वे किस मीडियम से हुए, चाहे गवर्नमेंट हो, प्राइवेट हो, एडेड हो, सारे विशिष्ट बालकों वाला को छोड़ के। तो आप अपने विद्यालय की मान्यता को देख लीजिए कि आपकी मान्यता किस मीडियम में स्वीकृत हुई है, तो आप उस मीडियम को ही करेंगे। केवल जैसे हमारे यहाँ का विद्यालय अगर हिंदी मीडियम है तो आप हिंदी मीडियम ही रहने देंगे, ये सब नहीं रहेगा। संस्कृत मीडियम से अगर स्कूल की मान्यता है तो संस्कृत मीडियम रहेगा, तब ये दोनों नहीं रहेंगे। और अगर आपका विद्यालय इंग्लिश मीडियम है तो आपका सिर्फ इंग्लिश मीडियम ही फर्स्ट पर रहेगा, सेकेंड और थर्ड के ऑप्शन नहीं रहेंगे। तो सबसे पहला आपको करेक्शन इस पर करना है। आप इस बात को ध्यान से देख लीजिए। मैं फिर डैशबोर्ड पे जा रहा हूँ। डैशबोर्ड के दूसरे पॉइंट पे आऊँगा, वहाँ कुछ लैंग्वेज का मेंशन होगा जहाँ पे सारे रहेंगे। जैसे यहाँ पे ये दे रहा है कि पहला मीडियम हिंदी है, फिर संस्कृत है, फिर इंग्लिश है। यहाँ आपके 2-3 चीज़ें हो सकती हैं क्योंकि यहाँ मीडियम नहीं है बल्कि पढ़ाए जाने वाली भाषा की बात कही गई है। यहाँ कह रहा है कि लैंग्वेज टाट एज द सब्जेक्ट मेंशन मैक्सिमम 3, आप में पढ़ाई जाने वाली 3 भाषाओं का। तो यहाँ पे इन 3 भाषाओं का वर्णन होगा, किंतु अभी जो मैंने पीछे समझाया वहाँ उस स्कूल का माध्यम पूछा है कि पढ़ाने का मीडियम क्या है, वहाँ पे सिर्फ एक रहेगा। तो सबसे पहले करेक्शन आपको ये करना है। उसके बाद जो है हम थोड़ा सा डैशबोर्ड पे फिर जाएंगे और डैशबोर्ड से मैं आपको बताऊंगा कि इसमें कुछ ऐसे टाइप होते हैं। जैसे पीजीआई के मानक के लिए मैंने वीडियो बहुत सारे बताया है। पीजीआई के मानक सारे में शुरू हो जाते हैं, जैसे लैंग्वेज से शुरू करेंगे तो भी शुरू हो जाते। तो पीजीआई के मेरा एक वीडियो है, उसको आप देख लीजिएगा, या आप यहाँ से भी देखेंगे तो इसमें लिखा होगा कि कौन कौन सा पीजीआई का मानक है। मैं आपको हिंट करके दिखाता हूँ। देखिए ये केपीआई का मानक है। इस वाले कॉलम को जब आप खोलिएगा तो बड़ी सावधानी से इसको भरिएगा, क्योंकि ये जो है केपीआई वाला भी सेंट्रल गवर्नमेंट इस पर बहुत निगरानी करती है। मैं खोल के इसको दिखा देता हूँ कि इसमें क्या क्या चीज़ें आती है। तो हम इस पर क्लिक कर दे रहे हैं। तो आप इस विद्यालय में आप जब भरेंगे तो ये चीज़ें ज़रूर देख लीजिएगा कि 1.5 4.1 से लेकर 1.5 4.7 तक का जो डेटा होगा वो बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए आपके विद्यालय के अनुसार। कहीं बहुत सारे डाटाओं में लोग 0 भर देते हैं, ये उचित नहीं है। तो इस पर आप विशेष ध्यान दीजिएगा। और एक इसमें पीजीआई के बहुत सारे मानक होते हैं जो सारे पार्ट में होते हैं, उसको भी आप विशेष ध्यान दे लीजिएगा। तो इस वाले में सबसे इम्पॉर्टेंट ये है। इसके बाद हम चलेंगे स्टूडेंट वाले में। स्टूडेंट वाले को आप लॉगिन करना जानते हैं, मैं खोल के रखा हूँ। ये है स्टूडेंट। जब आप
ये स्टूडेंट प्रोफाइल का डैशबोर्ड है। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे डैशबोर्ड खुलेगा। ये जो है स्टूडेंट प्रोफाइल का डैशबोर्ड है। जब आप इसको खोलेंगे तो सबसे पहले लॉगिन करेंगे तो आपको ये डैशबोर्ड दिखाई देगा। इस पे ही आपको ध्यान देना है कि कौन कौन से बिंदुओं पर वो काम करना है। ये कैटेगरी है, विद्यालय आपका किस कैटेगरी की मान्यता में है, केवल प्राइमरी है, प्राइमरी विथ अपर है, या अपर है, या हायर है, या सेकेंडरी है। जो भी हो, आपकी विद्यालय की जो मान्यता मिली होगी, प्राइवेट विद्यालय होंगे तो उस पर विशेष ध्यान दीजिए कि इस कैटेगरी में कोई गड़बड़ी ना हो। अगर आपकी कैटेगरी में कोई त्रुटि है तो आप अपने बीआरसी पर जाकर इसको ज़रूर सही करा लीजिए, क्योंकि इस साल के बाद इन सबको चेंज करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। इसके बाद ये क्लास का लेवल है कि आपका विद्यालय किस लेवल तक क्लास चलता है। ये जो है इस पर भी आपको फोकस करना है कि आपके विद्यालय की जो मान्यता है वो किस लेवल तक के लिए है। 1 से 8 तक की है, या 8 से 6 से 10 तक की है, या जिस लेवल तक की है, इस पर आपको विशेष ध्यान देना है। तो क्लास का लेवल। अब स्कूल टाइप, ये आपका ये भी इम्पॉर्टेंट है। इस समय आप इसको मिला लीजिएगा, क्योंकि ये अब चेंज फिर नहीं होगा। अगर आपका विद्यालय केवल बालक के लिए होगा तो, या केवल बालिका के लिए होगा तो, या को एजुकेशन होगा तो, इन तीनों कंडीशन को आप जो है अच्छे से देख लीजिएगा। मैनेजमेंट, ये तो आपका विद्यालय का टाइप है किस प्रकार का है, जो कि ये मैनेजमेंट डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल यानी गवर्नमेंट विद्यालय है, ये लिखा है। तो आप अपने वाले को देख लेना है, बाकी चीज़ें यहाँ इंपॉर्टेंट नहीं है। ये 3 कैटेगरी ही आपको जांच करना है कि आपके विद्यालय की ये 3 कैटेगरी सही है कि नहीं। ये दूसरा बिंदु है जिस पे हमको बात करना है। तीसरी चीज़ ये करना है कि बहुत सारे विद्यालय जो है यूडैश पोर्टल पे प्री प्राइमरी दिखा दिए हैं, चाहे उनके प्री प्राइमरी की मान्यता है या नहीं है, लेकिन उन्होंने अपने विद्यालय को प्री प्राइमरी दिखा दिया है। तो ऐसे कंडीशन में विद्यालय के उस लेवल को आप चेक कर लें कि आपके विद्यालय की जो मान्यता है वो सही है या नहीं है। तो इस चीज़ को देख लीजिए, जिस विद्यालय को प्री प्राइमरी की मान्यता नहीं है वो प्री प्राइमरी नहीं भरेगा। बहुत सारे प्राइवेट विद्यालय जो है प्री प्राइमरी दिखा कर उसको भर रहे हैं। तो मैं उन्हीं लोगों को ही बता रहा हूँ कि जिन विद्यालयों पर प्री प्राइमरी की मान्यता नहीं है वो प्री प्राइमरी नहीं डालेंगे, प्री प्राइमरी बच्चों को नहीं डालेंगे। यदि आपके यहाँ प्री प्राइमरी की मान्यता है तभी आप प्री प्राइमरी स्कूल दिखाइए। गवर्नमेंट स्कूलों के लिए एक बात मैं और कह देता हूँ, जब आप प्रोफाइल फैकल्टी खोलते हैं तो उसमें एक इम्पॉर्टेंट काम ये है कि यदि आपके कैंपस के अंदर आंगनवाड़ी केंद्र है तो उसकी जिक्र या उसका विवरण जरूर भरें। ये आंगनवाड़ी वाला केंद्र 1.37 से 1.52 है, इसको आपको ज़रूर भरना है यदि आपके कैंपस में आंगनवाड़ी केंद्र चलता है। और यदि आंगनवाड़ी केंद्र के बारे में जानकारी नहीं हो पा रही है कि ये आंगनवाड़ी केंद्र हमारे ही कैंपस में है या इसकी मान्यता कहीं और है, तो आप अपने बीआरसी से इसको संपर्क जरूर कर लें। तो इस स्कूल टाइप में कभी देखिए दिक्कत क्या होती है, मैं डैशबोर्ड एक बार खोल के दिखा देता हूँ। कुछ विद्यालयों का लोकेशन सेट नहीं है कि वो ग्रामीण स्तर पर है या फिर शहर स्तर पर है। मैं इसको हिंदी कर देता हूँ ताकि आपके समझ में आएगा। यहाँ से जो है लैंग्वेज चेंज करके आप पूरी यूडैश को हिंदी में भर सकते हैं। ये प्रोफाइल प्रबंध वाला है। यहाँ से विद्यालय की जो मीडियम है इसको आप बहुत ध्यान से पढ़िए। इस साल आप चाहें तो इसमें आप चेंज कर सकते हैं, इस साल के बाद ये चेंज नहीं होगा। ये स्कूल का प्रकार जो मैं बात कर रहा था कि ग्रामीण स्तर का स्कूल है या शहर स्तर का स्कूल है, इसको भी आप ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि अगर इसमें त्रुटि होती है तो इस साल के बाद यानी इस वर्ष के बाद कोई चेंज नहीं हो पाएगा। चेंज करने में बहुत सारी दिक्कतें होंगी। तो इस वीडियो का मेरा मेन उद्देश्य ये था। यदि बात नहीं समझ में आई हो या किसी प्रकार की आपको कोई दिक्कत हो तो आप जो है नीचे कमेंट कर सकते हैं। देवकली ब्लॉग के लोग इस वीडियो को बहुत ध्यानपूर्वक देखिएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा काम आपको करना अनिवार्य है। धन्यवाद।